आज धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शामिल होकर संत सम्मेलन में भगवत गीता को सभी समस्याओं के समाधान करने वाला ग्रंथ बताया। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि विश्व की सभी समस्याओं का समाधान भगवत गीता में निहित है। वहीं उन्होंने कहा कि देश की एकता व अखंडता को मूर्त स्वरूप दिलाने के लिए धारा 370 हटी, राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण व ट्रिपल तलाक की समाप्ति हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने देश विदेश में गीता का प्रचार करने में स्वामी ज्ञानानंद महाराज की अहम भूमिका होने की बात भी कही। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहाँ स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था। और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। मैं कई लोगों को मिला हूं, दुनिया भर के कई विद्वानों को मिला हूं। सब ये मानते हैं कि व्यक्ति के जीवन की, अगर कोई देश है तो इसके समाज जीवन की और पूरे विश्व की सभी समस्याओं का समाधान गीता के उपदेश में समाहित है। इसके बाहर जाने की जरूरत है। कुछ विद्वान लोगों ने, कुछ रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने यह भी कहा कि अगर गीता का उपदेश, गीता का ज्ञान हर जगह पे हम फैलाने में सफल हो, इसकी स्वीकृति हो, तो विश्व में कभी युद्ध नहीं हो सकता। उस सज्जन को मैंने तुरंत कहा कि आपको शायद मालूम नहीं है, पूरे विश्व में युद्ध समाप्त करने की कुंजी आप जिस ज्ञान को बता रहे हो, वो ज्ञान किसी को युद्ध के लिए प्रेरित करने के लिए दिया गया ज्ञान है। ये आपको मालूम नहीं हो। मोदी जी ने ही 2014 में इसी गीता महोत्सव में भावना रखी थी कि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होना। मैं मनोहर लाल जी को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि वो 15 में मुख्यमंत्री बने और 16 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव करने का काम। और आज असम भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है और श्रीलंका भी आज के महोत्सव का हिस्सेदार है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए, दुनिया के हर कोने में गीता का संदेश पहुंचे। और इसलिए ये गीता महोत्सव 2016 से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की शुरुआत हुई और ये 7 साल के अंदर इसके सभी उद्देश्यों की सफलता के प्रति ये गीता महोत्सव जा रहा है। इसका न केवल मुझे सनातन धर्म के सभी मत अवलंबन करने वाले लोगों को बहुत बहुत आनंद और हर्ष। ये 10 सालों के अंदर भारत के स्व को जगाने का काम इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। जब भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र रखती थी, तब भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि इस देश की महान संस्कृति को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए और ये महान संस्कृति से मार्गदर्शन लेकर ही ये देश की नीतियों का निर्धारण होना। देश के कानून, देश की नीतियां भारत की भूमि की सुगंध वाले होने चाहिए।
और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने कई लक्ष्य रखे थे। हमारे चुनावी घोषणा पत्र में हम रखते थे कि एकता और अखंडता का अगर मूर्त स्वरूप जमीन पर लाना है, भूमि पर लाना है, तो धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और कश्मीर का हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ा होना। अगर धार्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की शुरुआत करनी चाहिए तो प्रतीकात्मक रूप से श्री राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण होना और ये देश को 7 अक्ष में पंथ निरपेक्ष बनाना है, तो ट्रिपल तलाक जैसे कानून जो धर्म विशेष के लिए बने हैं उसको समाप्त कर। और मोदी जी ने ये 10 साल के अंदर राम मंदिर बनने की शुरुआत भी हो गई और 22 जनवरी को रामलला अपने निज घर के अंदर प्रस्थापित भी हो जाए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने संबोधन में जहां गृह मंत्री अमित शाह का स्वागत किया, वहीं उन्होंने कहा कि गीता संदेश हमें अंधकार के वातावरण से प्रकाश की ओर ले जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता का संदेश आज भी हजारों वर्ष उपरांत उतना ही शाश्वत और सार्वभौमिक है जितना उस समय दिया गया था। वहीं सीएम ने लोकसभा में पास हुए बिलों की भी सराहना की। बहुत ही अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया, वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव, गीता महोत्सव जो मनाया जाता था, उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, कि उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहाँ आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व, हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। ऐसे 1 मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, 1 मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं, और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही, यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहाँ के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं। और जैसा आपने जानकारी दी है, आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं, आपको सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता। आप भी दोनों लोह पुरुष हैं, जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। खैर, आज हुए संत सम्मेलन में जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए, वहीं संत सम्मेलन में अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल, योगाचार्य बाबा रामदेव, गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। जहां गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने कहा कि गीता संदेश युगों युगों उपरांत आज भी प्रासंगिक। गीता विश्व का ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो कि युद्ध के मैदान में विश्व वैश्विक शांति के लिए दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।